हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम 12:20 में। गाइस, आजकल एक सोशल मीडिया में सचिन और सीमा का प्रकरण चल रहा है। तो अभी जो मिथिलेश थी, जिन्होंने जब वो झिंगुर सा और लप्पू सा वाला उन पे एक बयान दिया था, तो उनको नोटिस भेजा गया है मिथिलेश को। तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है जो हमारे देश में, जो अगर किसी के लिए कुछ बोल रहा है वो पहले पूछ कौन रहा है ये देखिए ना। पूछा किसने? जो रिपोर्टर है, न्यूज़ रिपोर्टर, ठीक। और जो नोटिस भेजा गया है एपी सिंह के द्वारा उनके घर में, और अभी उनको मीडिया वालों ने अपने स्टूडियो में बुला के उनसे बयान लिए थे। लेकिन मेरा तो यही कहना है भाई, जब सीमा जैसे लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाता है, सीमा जैसे लोगों को नोटिस नहीं भेजा जाता है, तो एक मिथिलेश जो एक बयान दे रही हैं, जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो क्या अपने समाज में, जब कोई भी रिपोर्टर आता है या फिर कोई भी पुलिस वाला आता है तो उसको कुछ पूछा जाएगा तो उस पर यही तो बयान देगा आदमी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि उसको नोटिस भेजा जा रहा है, उनको अब क्या है, दबाव डाला जा रहा है कि उनने ऐसा क्यों कहा, देश में कितने सचिन हैं और किसी के ऊपर ऐसे कैसे बात कर सकते हो। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जब हर कोई किसी पे बयान दे सकता है, ठीक है, लेकिन उसने गलत बयान तो दिया नहीं, उस पर लप्पू सा और झिंगुर सा बोला था, सीधी सी बात है। और अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, चाहे मीडिया वालों को या फिर जो उसका उनके वकील हैं एपी सिंह, अगर उसको उस गधे को इतनी परेशानी है, तो सबसे बड़ी बात, जब सीमा हैदर देश के अंदर आई तो उस पर क्यों नहीं, उसके खिलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई करी जा रही है। देश का शासन प्रशासन क्या सो रहा है अभी तक? जब सीमा 2-3 देशों की सीमा को लांघ के, ठीक है, बॉर्डर को लांघ कर इंडिया के अंदर एंटर हो गई, शादी कर ली उनने, उसके बाद पता चल रहा है कि सीमा हमारे देश में आ चुकी है, उसके पास 4 पासपोर्ट हैं, 5 पासपोर्ट है, ये बातें बनाई जा रही है, 5वीं पास है, वो इंग्लिश कैसे बोलना आ रही है, उसको कंप्यूटर कैसे चलाना आ रहा है, उसके 4 बच्चे। तब तक क्या शासन प्रशासन सोया था? हैं, ये बताइए। अगर किसी लेडीज़ को एक बयान देने पर इतना प्रताड़ित किया जा रहा है या नोटिस भेजा जा रहा है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आप सहमत हैं। जब वो 3 देशों की सीमाओं को लांघ कर, 2 से 3 देशों की बताई जा रही हैं, जब वो पाकिस्तान, नेपाल, पता नहीं कहाँ कहाँ के रास्ते वो जब बॉर्डर पार करके आई देश के अंदर, तब हमारे देश का शासन प्रशासन सुरक्षाकर्मी सोए हुए थे क्या, जो वो अंदर घुस गई? और अब एक बयान देने पर इतना बड़ा घमासान मचाया जा रहा है, मीडिया में पूछताछ की जा रही है। कौन कह रहा है तुमसे, मीडिया वालों से, कि तुम उससे एक बयान लेने जाओ? अगर तुम किसी से बयान लोगे, किसी से कोई सवाल पूछोगे, तो जवाब तो ऐसे ही मिलेंगे। और ये जो वकील है ना एपी सिंह, इसको खुद समझ में आनी चाहिए कि मैं किस बात में लड़ रहा हूँ, ठीक है, किस बात में नोटिस भेज रहा हूँ। ऐसे गधे लोगों को खुद देश से निकाल देना चाहिए। पहले बात तो ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वकीलों की। अरे तू उसका क्या फूफा है क्या? है सीमा हैदर का फूफा है तू, बावला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चाहे मेरे पे धारा लग जाए भाई, मेरे पे धारा लग जाए, कोई बात नहीं, आगे बात समझ में, मेरे पे नोटिस आ जाए,
लेकिन मैं तो ये कहूँगा, जब शासन प्रशासन ही सोया पड़ा था तो अब कैसी बात आ गई जो मिथिलेश के ऊपर इतना डंडा किया जा रहा है। तुमने ऐसा बयान दिया, झींग उर्सा बोला। अरे है झींग उर्सा वो बावला? है कि उसमें मुंह तो है ना उस पर, बोलना कहाँ? उसके चेहरा देखा उसका, बिल्कुल सूखा हुआ। छुआरा देखा है तुमने? छुआरा कैसे सूख जाता है? वो गधा बावला वैसा ही है भाई। ऐसा व्लॉग मैं करना नहीं सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैंने जब सोशल मीडिया में देखा कि ऐसे न्यूज़ रिपोर्टरों के द्वारा या फिर मीडिया में उनको स्टूडियो में बुलाया जा रहा है, उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपको नोटिस भेजा गया है, क्या आपका कहना है। हालांकि इसके ऊपर कई लोग उठ के आएंगे कि उन पे क्यों कार्रवाई की जा रही है। कोई भी ऐसे बयान देगा, ठीक है ना। अगर आप किसी मेरे से ही सवाल पूछोगे तो मैं ही खुद कहूँगा कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, समाज नहीं बिगाड़ रही है वो सचिन ने नहीं बिगाड़ रहा। अपने आने वाले जो नई पीढ़ियाँ हैं या फिर उनके आसपास के लोग हैं, वो क्या सोचेंगे? बहुत से लोग उसको, सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से आई है तो शादी मत करो। अरे भाई, पहले बात तो ये देखो ना, वो जासूस तो नहीं है। पहले तुम कहते हो वो जासूस हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है। उसके पास 4 पासपोर्ट मिली है, 5 सिमें मिली हैं, 4 बच्चे लेके आई है। तो अब भैया उस पर कानूनी कार्रवाई तुम सीमा पे क्यों नहीं कर रहे हो? जो उसका वकील है वो ज़्यादा क्यों उसमें चौड़ा बन रहा है, हैं? हालांकि इस वीडियो से लोगों को परेशानी होगी, कई उसके सपोर्टर आ जाएंगे मेरे को, पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो हमारे देश के जो सुरक्षाकर्मी हैं और जो हमारे देश के मंत्री हैं, पहले उनने सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए इस बात पे कि सीमा हैदर पे अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। एक सीधा सा एक आपको बताता हूँ, जब हमारे देश के अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में एंटर हो गए थे तो उनको 2 दिन के अंदर अपने देश में भेज दिया गया था। भारत सरकार ने उनको लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करी थी। तो भारत सरकार 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर कार्रवाई करके उसको उसके देश में ही क्यों नहीं भेज दिया गया? मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्यों किसी एक लेडीज़ पर, जो मिथिलेश हैं, उन पे क्यों इतना शिकंजा कसा जा रहा है? क्यों नोटिस भेजा जा रहा है? पहले बात तो नोटिस भेजने से पहले शर्म आनी चाहिए कि हम किस बात पे नोटिस भेज रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे को तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। पहले बात तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ के लोगों को पहले कार्यवाही करने के आदेश करवाने थे शासन प्रशासन से, और शर्म आनी चाहिए वहाँ के लोगों को कि अभी तक भी सीमा हैदर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर कई रील्स बनाई जा रही हैं, रील्स बनाने वालों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों करी जा रही है? रील्स तो बनेंगी, जाहिर सी बात है। जब तुम ऐसे काम करोगे रील्स तो बननी तय है, ठीक है। तो रील्स तो उन पे भी बनती है जो सुपरस्टार हैं, देश के नेता हैं, उनके ऊपर भी रील्स बनाई जाती है। तब कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक सचिन को लेके अभी ज़्यादा चौड़ा बन रहा है वो वकील, हैं? अरे भाई, दिमाग है नहीं है, वकील बन गया बिल्कुल सुन के, हैं? सीमा का फूफा। चलो भाई, वीडियो को समाप्त करते हैं, और बात समझ में आए तो शेयर करिए, ना आए तो स्किप करके छोड़ दीजिए। लव यू ऑल।